व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ पोस्चर। पैटर्न ऑफ पोस्चर की बात की जाए तो चाहे डायनेमिक कंडीशन हो या स्टैटिक कंडीशन हो, दोनों में जो पोस्चर हमारा डेवलप हो रहा है वो हमारे मुख्तलिफ जो रिफ्लेक्सेस हैं उनकी इंटीग्रेशन की वजह से हो रहा है। उनको हम कंबाइनली जो है पोस्चर रिफ्लेक्स कहते हैं। अब कुछ रिफ्लेक्सेस के जो कंपोनेंट हैं वो इनबॉर्न होते हैं। जैसे बेबीज़ को जब भूख लगती है तो उन्हें मालूम है कि हमने अपने हाथ पाँव चलाने हैं ताकि या रोना है ताकि उन जो है पेरेंट्स को पता चले कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह कुछ जो है कंडीशन होते हैं कि मिसाल के तौर पे जब बच्चा खड़ा होना सीखता है, किस तरह सीखता है कि पहले वो पेट के बल चलता है, फिर जो है अपने बर्ड्स के बल चलता है, फिर उसके बाद अपनी लेग्स पे जो है सपोर्ट करना शुरू करता है ऐसा ऐसा, और फिर जब वो चलना शुरू करता है तो जो है ना वो पोस्चर को अपने डेवलप कर लेता है। वो जिस तरह वो स्टार्टिंग में हम उसको सिखाते हैं फिर चलना, तो उसी तरह वो जो है फिर चलना सीख जाता है और उसकी जो ब्रेन है वो उस पोस्चर को कैप्चर कर लेता है। अब दो टाइप के पोस्चर होंगे, एक तो गुड पोस्चर होगा और एक होगा बैड पोस्चर। अब गुड पोस्चर की बात की जाए तो गुड पोस्चर वो पोस्चर होता है जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा होता है, कि उसमें हमारी मस्कुलर एफर्ट जो है वो कम लगे और एफिशिएंसी जो है हमें ज़्यादा मिले, हम जो है वर्क जो है ज़्यादा परफॉर्म कर सकें, तो हम उसको कहेंगे गुड पोस्चर। अब फिज़िकल करैक्टरिस्टिक के हिसाब से जो है, अब दो इंडिविजुअल्स हैं तो उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, तो उनका पैटर्न ऑफ जो गुड पोस्चर है वो भी मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। ज़ाहिर सी बात है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब बॉडी का मास भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो ओवरवेट पर्सन्स होते हैं उनका आप वेट इतना ज़्यादा होता है कि उनकी जो पोस्चर है वो मेंटेन रखना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है, तो उनकी स्पाइन जो है डिफॉर्मेशन की तरफ जा रही होती है। अब जनरलाइज वे में हम बात करें कि गुड पोस्चर हम किसे कह सकते हैं। अब गुड पोस्चर में ये होता है कि आपका कोई भी बॉडी सेगमेंट है तो आपकी होल बॉडी के हिसाब से जो है एक करेक्ट अलाइनमेंट में हो और एक दूसरे जो है अलाइन हो, एक दूसरे से जो है एक राइट एंगल में हो, ताकि जो है हमारी बॉडी जो है प्रिसाइसली जो है, अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो स्टैंडिंग जो भी हमारा पोजीशन होगी उसमें रह सके, अगर डायनेमिक की बात करें तो मूवमेंट जो है हमारी प्रिसाइज हो सके। अब गुड पोस्चर जो है हमारा बेसिकली वो पोस्चर होगा कि जो हम जो है हमें देखने में जो है एस्थेटिकली जो है हमारी आइज़ को जो है अच्छा लग रहा हो। अब डायनेमिक पोस्चर में जो बात करें तो कॉन्स्टेंटली एडजस्टमेंट करनी होती है, तो हमें जो है एफिशिएंसी चाहिए होती है और हमारा जो पोस्चर बैकग्राउंड है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका पोस्चर बैकग्राउंड ही बेहतर नहीं होगा तो आपके जो मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होंगे, तो जिस वजह से आपकी पेन काज होना भी जो है मोस्ट कॉमन होती है। और लोअर बैक पेन तो बहुत कॉमन होती है उन लोगों में जिनमें पोस्चर जो है करेक्ट नहीं होता। अब तो बहुत सी डिवाइसेस आ गई हैं, एडवांस डिवाइसेस आ गए हैं जो कि पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर आप जो है अपनी इरेक्ट स्टैटिक पोस्चर में हैं तो उसकी जो बेसिस हैं आपकी, कि आपने अपने एडजस्टमेंट किस तरह है। मिसाल के तौर पे आप वॉक कर रहे हैं या सिटिंग कर रहे हैं या राइडिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो इरेक्ट पोजीशन होगी, जो प्लेन होगा, उसकी अलाइनमेंट जो है वर्टिकल होगी। लेकिन जब डायनेमिक पोस्चर की बात करें तो उसमें आपका जो पोजीशन है वो इंक्लाइंड होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, तो जिस वजह से हमारी जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो जितने भी सेगमेंट्स में लग रही है उसका जो इफेक्ट आ रहा है ग्रेविटी का बॉडी सेगमेंट्स पे, वो चेंज होता रहता है और मसल्स वर्क जो है हमें चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं उनको अलाइन रख सकें। तो दोनों कंडीशन में हमारी, चाहे स्टैटिक कंडीशन हो या डायनेमिक कंडीशन हो, तो हमें पोस्चर को जो है मद्देनज़र रखना होता है। क्योंकि अगर आपकी जो मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक बेस ही अच्छी नहीं बनी, कि अब ले लें मिसाल के तौर पे अब अमेरिकन्स को और पाकिस्तानियों को ले लें, तो अब अमेरिकन्स जो हैं बचपन से ही अपने जो बच्चे हैं उनकी एक बेस अच्छी बनाते हैं ताकि वो आगे जो है खुल सकें, उनकी जो माइंड डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों की बात करें तो उनमें क्या होता है कि बचपन से जो है बच्चे को वो माहौल नहीं दिया जाता कि जिस वजह से जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट हो सके, उसकी जो ब्रेन है उसका ग्रो कर सके। तो इस वजह से जो है हमारे जो एजुकेशन डिफरेंसेस आते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर की बात करें तो कि हमारा जो गुड पोस्चर है उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें एफिशिएंट हैं, अब वो नेचुरली प्रोवाइड हो रही हैं हमें, या हम जो है खुद
से जो है अपनी जो अचीवमेंट्स हैं तो उनको नज़र रखते हुए जो है उनको अप्लाई करें अपने ऊपर। मिसाल के तौर पर आपका जो स्टेबल फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन जब तक स्टेबल नहीं होगा, कोई आपको ब्रेन डिसऑर्डर है तो आपका तो जो है वो अफेक्ट होगा ही होगा। इसके अलावा हाइजीनिक कंडीशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हाइजीनिक कंडीशन बेहतर नहीं है, आप गुड हाइजीन जो है कैरी नहीं कर रहे, तो उससे भी आपकी जो पोस्चर हैं, आपके मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे और पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंट है, एक स्पेस होनी चाहिए, फ्रीली स्पेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, उसमें इतनी स्पेस नहीं कि आप फ्रीली मूव कर सकें, तो आप जो है अपने आप को एक बाउंड कर लेते हैं एक बाउंड्री में, तो उस हिसाब से भी आपका पोस्चर जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब इमोशन और मेंटल एटीट्यूड जो हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारे पोस्चर को, और वो हमारे जो पोस्चर में हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र भी आते हैं। मिसाल के तौर पर जब जॉय, हैप्पीनेस या कॉन्फिडेंस की कंडीशन होती है तो हमारी जो एक्सटेंसर पोजीशंस होती हैं वो प्रीडोमिनेट हो जाती हैं। और इसी तरह कन्वर्सली हम बात करें कि अनहैप्पीनेस में या कन्फ्लिक्ट में या फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी में जो है हमारी इससे ऑपोजिट इफेक्ट होता है। जो हमारे फ्लेक्सर्स होते हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो वर्किंग है वो प्रीडोमिनेट हो रही होती है, जिस वजह से हमारा जो पोस्चर है वो ठीक नज़र नहीं आता। अब मेंटल और फिज़िकल एटीट्यूड की कनेक्शन की बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे डांसिंग करनी है आपने स्टेज पे, तो एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। आपकी फ़िज़िकल और मेंटल जो एटीट्यूड्स हैं उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड इफेक्ट है तो आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी। अब वो टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंटली भी हो सकती है। अगर इसकी रिवर्स बात की जाए कि अगर आपके फ़िज़िकल एटीट्यूड्स जो है डिस्टर्ब हैं, तो क्या वो आपके मेंटल एटीट्यूड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ, तो ये कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि आप जब आप फ़िज़िकली अपनी एक्टिविटीज़ को बाउंड कर रहे हैं, तो आपके जो मेंटल एटीट्यूड्स हैं, आपका जो ब्रेन है, उसी जो रूटीन को जो है कैरी करना शुरू कर देता है, तो जिस वजह से ब्रेन भी जो है काफ़ी हद तक जो डिस्टर्ब होता है। इस तरह गुड हाइजीनिक कंडीशन में आपके स्लीप और आपका जो न्यूट्रिशन है, जो आपकी ईटिंग है, तो वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके जो ब्रेन की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बोन या मसल्स की ग्रोथ के लिए गुड हाइजीनिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है प्लांटी ऑफ नेचुरल फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है उनको इनकरेज किया जा सके। इसके अलावा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, ताकि आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है वो बेहतर रह सके। मिसाल के तौर पे आप डेली जो है रनिंग करें, जंपिंग करें, क्लाइंबिंग करें, जैसे चाइल्ड में बात कर लें। इसी तरह जितनी भी मूवमेंट्स हैं जो कि आपकी एक्टिव एक्सटेंशंस को जो है प्रीडोमिनेट कर रही हों, तो उसमें आप इन्वॉल्व हों ताकि आपका पोस्चर जो है डेवलप हो सके। इसी तरह पुअर पोस्चर की बात की जाए तो ये वो पोस्चर होगा जिसमें हमारी इनएफिशिएंसी आएगी। क्यों? हमारे मसल्स जो हैं, एक्स्ट्रा मसल्स वर्क कर रहे हैं और जो है हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो जिस वजह से हमारे मसल्स जो हैं पुअर कंडीशन में चले जाते हैं और जो है फटीग हो जाते हैं, स्पास्टिसिटी की तरफ चले जाते हैं। इस तरह फिर जो है हमारी जो पोस्चर है वो बैड होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के सेगमेंट्स की जो अलाइनमेंट है वो फॉल्टी होना शुरू हो जाती है। हम अपनी रेक्ट पोजीशन को जो है कैरी नहीं रख सकते, और एडिशनल मसल वर्क जो है हमारा वो ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। तो इसी तरह जब हम कोई भी डायनेमिक पोस्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमें एफिशिएंट वर्क चाहिए, अडॉप्टेबल बैकग्राउंड चाहिए मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर पोस्चर पैटर्न आपका जो है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा उस कंडीशन को, और उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो आपकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर सके, तो उसको हम कंसीडर करेंगे पुअर। अब मिसाल के तौर पे अब जो हमारे पास टेनिस प्लेयर है वो स्टैंड हुआ हुआ है स्क्वेयर पोजीशन में। अब उसने जो है अपना फोरहैंड ड्राइव देनी है, तो अगर उसकी पोजीशन बेहतर नहीं होगी और वो जंप करने के लिए, जब वो ड्राइव देने के लिए जंप कर रहा है या कोई भी इस तरह का वो मिसाल के तौर पे अपनी लेग्स को ही मूव कर रहा है, तो उसमें उसका जो मसले आ सकते हैं उसके बैक पे, क्योंकि उसके बैक पे बहुत सा एक्स्ट्रा फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगी। अब वो फैक्टर जो कि पुअर पोस्चर को काज कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले तो आपका जो है आपकी जो डेली हैबिट्स हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, अब वो डेली अपने
जो उसको ईज़ी लगती है पोजीशन, उसमें जो है अपने आप को कैरी करना शुरू कर देता है, तो वो उसकी आदत बन जाती है, चाहे वो फिर बैड पोस्चर ही क्यों ना कॉज़ कर रही हो। इसके अलावा पूर हाइजीनिक कंडीशंस भी हैं, मेंटल एटीट्यूड्स भी हैं पेशेंट के। अगर मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब है तो जब भी आपका पोस्चर जो है बैड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोई भी लोकल फैक्टर जैसे लोकलाइज पेन है, मस्कुलर वीकनेस है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है या लोकलाइज टेंशन है, तो इस तरह जो है ना फिर ये तमाम कंडीशन जो है मस्कुलर डिसबैलेंस को काज करती हैं और पोस्चर पैटर्न जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह कोई भी आपका पेशेंट फाल्टी आइडिया लिया हुआ उसने, या यही आपका गुड पोस्चर है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता, आप जो है अपने आप को बैड पोस्चर की तरफ लेके जा रहे हैं और इस तरह फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस काज होती हैं। इसमें लोअर बैक पेन्स हो गई, ये बहुत कॉमन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इससे नेक्स्ट हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह हमने इसको ओवरकम करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और कमेंट भी करें। शुक्रिया।